हेलो मैं प्रज्ञा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय जीके में। आज का टॉपिक है पियाजे कोहलवर वाइगोत्स्की के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके पहले के वीडियो आपने ना देखे हों तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सारे वीडियोस देख सकते हैं। थ्योरी और कंटेंट के हर एक टॉपिक से 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, ठीक है। थ्योरी फर्स्ट वीडियो नाम से होगी और कंटेंट सेकंड नाम से होगी, ठीक है। ये पार्ट थर्ड फर्स्ट है थ्योरी का, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पियाजे का सिद्धांत सबसे पहले पढ़ते हैं। इन तीनों लोगों के अलग अलग ही थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक। पियाजे के अध्ययनों का आधुनिक बाल विकास विषय पर अधिक प्रभाव पड़ा। उसने मनोवैज्ञानिकों का ध्यान विकास की अवस्थाओं तथा संज्ञान के महत्व की ओर आकर्षित किया। पियाजे के सिद्धांत के प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, निर्माण और खोज। बच्चे उन व्यवहारों और विचारों के समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं जिन व्यवहारों और विचारों का उन्होंने कभी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया होता है। पियाजे का विचार था कि संज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित होता है। नवीनता या खोज को उद्दीपन, अनुक्रिया, सामान्यीकरण के कारण पर नहीं समझाया जा सकता। उदाहरण के लिए, एक 4 साल का बालक यदि भिन्न भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार क्रमानुसार लगा रहा है तो यह उसके बौद्धिक वृद्धि की खोज तथा निर्माण से संबंधित है। सेकंड है कार्य क्रिया का अर्जन। ऑपरेशन या तात्पर्य उन विशिष्ट प्रकार के मानसिक कार्य हैं जिनकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणशीलता है। पियाजे के अनुसार जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों के ऑपरेशन का अर्जन करता रहता है। इस विकास स्तर को दूसरे विकास अवस्था में एक विकास अवस्था को दूसरे विकास अवस्था में पदार्पण के लिए निम्न 2 सिद्धांत आवश्यक हैं। चलिए इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। आत्मसातीकरण वैसे तो पढ़ते हैं, इसको आत्मसातीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने ज़्यादा इसको ही ऐसे ही पढ़ा है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ठीक। इन दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। इसका अर्थ होता है बालक में उपस्थित विचार में किसी नए विचार एड या वस्तु का समावेश हो जाना, ठीक। इसका अर्थ है आत्मसातीकरण का, ठीक। पियाजे का विचार का अर्थ बालक के व्यथ्यात्मक गत्यात्मक समन्वय से है। प्रत्येक बालक में प्रवेश आयु स्तर पर कुछ न कुछ क्रियाओं व ऑपरेशंस के सेट विद्यमान होते। इन पुराने ऑपरेशंस में नए विचार या क्रियाओं का समावेशन हो जाता है। आइए अब पढ़ते हैं एकोमोडेशन के बारे में। व्यवस्थापन या संतुलन विस्थापित करना। व्यवस्थापन का अर्थ नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना या अपने विचार और क्रियाओं को नए विचारों और वस्तुओं में फिट करना। वस्तुओं में बौद्धिक वृद्धि जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वह नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। मानसिक वृद्धि में आत्मसातीकरण या व्यवस्थापन में उपस्थित उत्पन्न ज्ञान निहित होता है। इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना आप लोग, ठीक है। ये वाला टॉपिक और इसके पीछे का ऊपर वाला, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालक हर समय नई घटनाओं या समस्याओं के साथ अपने को व्यवस्थापित करता रहता है जिससे उनका बौद्धिक विकास परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार के व्यवस्थापन संतुलन कहलाते हैं। नंबर 3 है क्रमिक विकासात्मक अवस्थाएं। पियाजे ने विकास की 4 मुख्य अवस्थाओं का वर्णन किया है, जो तो आप सब अच्छे से ही जानते होंगे, है ना। संवेदीकात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और ठोस संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कंक्रीट ऑपरेशन पीरियड भी कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था शायद नीचे होगी, हाँ जी है, ठीक। चलिए इनको एक एक पढ़ते हैं। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था। यह जन्म से 24 महीने तक की अवस्था है। इस आयु में उनकी बुद्धि और उनके कार्य द्वारा व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए चादर पर बैठा बालक चादर पर पड़े दूर खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। पियाजे के अनुसार यह एक बौद्धिक कार्य है। पियाजे ने सेंसरी मोटर अवस्था को पुनः 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। वृत्तिगत प्रक्रियाएं। इस जन्म से 1 माह तक की अवस्था है। प्रमुख वृत्तीय प्रक्रियाएं। ये 1 से 3 माह तक की अवस्था है। सेकेंड है गौण वृत्तीय
प्रतिक्रिया, ये 4 से 6 माह की अवस्था है। नेक्स्ट है गौड़ प्रतिक्रियाओं का समन्वय, यह 7 से 10 माह तक की अवस्था है। तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाएं, ये 11 से 18 माह तक की अवस्था है। नेक्स्ट है अंतिम अवस्था, ये अवस्था वह है जो बालक लगभग 24 माह की आयु में प्राप्त करता है। इतना तो कम ही पूछा जाता है, जहाँ तक है ये अवस्था ही केवल पूछा जाता है। पेशी संवेगी अवस्था, इन चारों अवस्थाओं के बारे में अलग अलग पूछ सकता है। ठीक, इनको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। अगला है बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में वह नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। इस अवस्था में जिसमें आत्म केंद्रितता का विकास होता है। इस अवधि के अंत तक जब बालक में कुछ सामाजिक विकास उत्पन्न हो जाते हैं, तब उनकी यह आत्म केंद्रितता कुछ कम होने लगती है। पियाजे के विकास की यह 6 वर्ष की कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। यह अवस्था का कारण वह परंपरागत अवस्थाओं को सभी सीख पाते हैं जब उन्हें कुछ शिक्षण प्रशिक्षण दिए जाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में वह यह विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार एवं अंक आदि स्थिर हैं। यह अनेक कार्यों की मानसिक प्रतिभा प्रस्तुत कर सकता है। वह किसी पूर्व और उसके अंश के संदर्भ में तर्क कर सकता है। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि पियाजे की किस अवस्था को तार्किक की अवस्था बोला जाता है, तो आप बोलेंगे ठोस संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशन पीरियड। ठीक, ये थर्ड अवस्था की बात की जा रही है, तार्किक अवस्था। अच्छे से ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, पॉइंट सी। ठीक, आइए इस टेबल को हम पढ़ते हैं। पियाजे द्वारा वर्णित विकासात्मक अवस्थाएं, उनके संबंधित उपलब्धियां, अवस्था एवं सन्निकट आयु विचार तत्संबंधित उपलब्धियां। ठीक, पहली अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था। ये अवस्था है 0 से 2 वर्ष। संवेदी पेशी विचार, पूर्व शाब्दिक गतियों की पुनरावृत्ति, प्रयत्न, मूल व्यवहार का आरंभ, वस्तु स्थायित्व, जीवारोपण। वस्तु स्थायित्व की अवस्था किस अवस्था को बोला जाता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, तो आप बोलेंगे संवेदी पेशी अवस्था, फर्स्ट वाली अवस्था। ठीक, 0 से 2 वर्ष वाली, जन्म से 2 वर्ष वाली। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। ये अवस्थाएं का ईयर्स भी याद रखना जरूरी है। फिर परिक्रमणात्मक विचार, अंतः प्रज्ञात्मक विचार, अहम केंद्रता, नकल करने की प्रवृत्ति, प्रत्यक्ष मत, तार्किक, कल्पनात्मक खेल, अस्तर, अनौपचारिक तार्किकता। थर्ड है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। आगमनात्मक विचार, अहम केंद्रता, व्याख्या या स्पष्टीकरण, संरचनात्मक परीक्षण, क्रमबद्धता निर्मित करना, रूपांतरण, वर्गीकरण, अति काल्पनिकता इत्यादि। फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष व उससे अधिक। निम्नगमात्मक विचार, तर्क का अनुप्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना, शाब्दिक परिकल्पना तथा आदर्शात्मक चिंतन, दूसरों के साथ जुड़कर कार्य करना, समानुपातिकता, अनौपचारिक संबंध इत्यादि। ठीक है, इन चारों अवस्थाओं को अच्छे से पढ़ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की होती है। इस अवस्था में वह परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। वह अनेक ऑपरेशन को संगठित कर उच्च स्तर के ऑपरेशन का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अपूर्व नियमों का निर्माण कर सकता है। पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विचार की अवस्थाएं, संवेदी प्रेरक अवस्था, सन्निकट आयु विशेषताएं, ये सेकंड टेबल है, इसको चल पढ़ते हैं। ठीक, पहली अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था, 0 से 2 वर्ष। शिशु संवेदी अनुभव तथा शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं। ये टॉपिक अच्छे से याद रखना, ये पेन से अंडरलाइन किया हुआ है। वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। बच्चा वस्तु की विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता,
ठोस संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष। बच्चा ठोस घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। वस्तुओं के समास प्रतिमाओं या प्रतिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं करने में सक्षम होता है। फोर्थ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। किशोर तर्क के अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकता है, परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत, नंबर 2 नंबर पे है। ठीक, चलिए इनको भी पढ़ते हैं। आप लोगों को इन तीनों लोगों के तीनों वैज्ञानिक की थ्योरी अच्छे से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। ठीक, इनको 2-2 बार आप देख सकते हैं, देखना चाहें तो वीडियो को। चलिए कोहलबर्ग की थ्योरी को पढ़ते हैं। कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बच्चों को प्रथम प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके सिद्धांत प्रतिपादित किया। कोहलबर्ग के अनुसार जब बालकों के नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो उनकी तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण होती है, न कि अंतिम निर्णय। कोहलबर्ग ने धारणा बनाई कि बालक अपने विकास की अवस्थाओं में 3 स्तरों से गुजरकर अपनी नैतिक तार्किकता की योग्यता को विकसित कर पाते। यह निम्नलिखित है। प्राक रूढ़िगत नैतिक का स्तर। यह अवस्था 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों के निर्धारण होता है, ना कि सही या गलत अपने आतंकीकृत अंतलीकृत मानकों के द्वारा। बच्चे यह किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा उनके भौतिक परिणाम के आधार पर कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 अवस्थाएं आती हैं, दंड एवं आज्ञाकारिता अवस्था। उन्मुक्ता। इस अवस्था के बच्चों को दंड से दूर करने का अभिप्रेरण अधिक मजबूत होता है। इस अवस्था में बच्चे प्रतिष्ठित या शक्तिशाली व्यक्ति प्रायः माता पिता के प्रति सम्मान दिखलाता है ताकि उसे दंड नहीं मिल सके। किसी भी कार्य या व्यवहार की नैतिकता को यह व्यक्ति उसके भौतिक परिणामों के रूप में परिभाषित करता है। सेकंड है साधनात्मक अपेक्षावादी उन्मुखता। इस अवस्था में यद्यपि बच्चे पारस्परिकता या सहनशीलता के स्पष्ट सबूत प्रदान करते हैं तथा छल योजित तथा आत्म परिपूरक पारस्परिकता होती है, ना कि सही अर्थ में न्याय, उदारता, सहानुभूति या आधारित यह अदला बदली का भाव मजबूत होता है। बी ऑप्शन है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। यह अवस्था 10 से 13 वर्ष की होती है तथा बच्चे दूसरों के मानकों के अपने में आतंकीकृत कर लेता है तथा उन मानकों के अनुसार सही या गलत का निर्णय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस स्तर पर बच्चे उन सभी क्रियाओं को सही करता है जिससे दूसरों की मदद होती है तथा दूसरे लोगों को अनुमोदित करते हैं या जो समाज के नियमों के अनुकूल होता है। इनकी अवस्थाएं इस प्रकार हैं। उत्तम लड़का लड़की की उन्मुखता। इस अवस्था में बच्चों में स्वीकृति पाने तथा अस्वीकृति को दूर रखने की अभिप्रेरणा तीव्र होती है। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। ये नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है और इसमें नैतिक का ज्ञान बच्चों में होता है, जिसके तहत 2 अवस्थाएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। इस अवस्था में बच्चे या किशोर उन व्यक्तिगत आधार तथा नियमों का आदान प्रदान करते हैं जो प्रजातांत्रिक रूप से मान्य हो। यह लोगों के कल्याण तथा बहुसंख्याओं की इच्छाओं का तर्कसंगत महत्व देते हैं। जहाँ बच्चे ये विश्वास करते हैं कि समाज का उत्तम कल्याण तब होता है तो उनके सदस्य समाज के नियमों का आदरपूर्वक पालन करें। सेकंड है सार्वत्रिक नैतिकपरक सिद्धांत उन्मुखता। इस अवस्था में बच्चों में अपने नैतिक नियमों की प्रोत्साहित करने तथा आत्मनिंदा से बचने का अभिप्रेरण तीव्र होता है। यह उच्चतम आधारित स्तर का उत्तम अवस्था होती है जहाँ किशोरों में सार्वत्रिक नैतिक नियम की नैतिकता बरकरार रहती है। सेकंड ऑप्शन है यह किशोर दूसरों के विचारों तथा नैतिक प्रतिबंधों पर स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत की सीमाएं। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला ऑप्शन है यह सिद्धांत की सबसे प्रमुख सीमा यह है कि इसमें वास्तविक व्यवहार की अवस्था की अपेक्षा तार्किकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है।
वास्तविक व्यवहार की अपेक्षा तार्किकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। किसके सिद्धांत पे? कोहलबर्ग के सिद्धांत में। ठीक, इसको पॉइंट को अच्छे से याद रखना। सेकंड पॉइंट है, यह एक समान अन्वेषण है जिसमें प्रत्येक अवस्था के बालक के आसपास जब प्रत्येक ना हो तो वे अपने सम आयु वर्ग की नकल करते हैं या उन्हें उत्तर बताते हैं, या प्रेक्षक प्रत्येक बालक को ईमानदारी या व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेईमानी से व्यवहार करने के लिए कुछ बालकों को हतोत्साहित कर सकता है। यह दर्शाता है कि एक बालक का नैतिक व्यवहार बहुत कमजोर हो सकता है। थर्ड पॉइंट है, कोहलबर्ग का सिद्धांत वास्तव में बहुत सीमित है क्योंकि बालक विभिन्न अवस्थाओं में अपने नैतिक निर्णयों के लिए काफ़ी सीखते हैं, लेकिन इसके कार्यों में भिन्नता होती है। भारतीय दार्शनिक तथा शिक्षा शास्त्रियों का विश्वास है कि मूल व्यक्ति का एक अंग होना चाहिए उसकी तार्किकता या निर्णय या निर्माण ऐसा हो कि वह अपने मूल्यों के साथ सुख रह सके। वाइगोत्स्की विकास का सिद्धांत। थर्ड पॉइंट है वाइगोत्स्की के विकास का सिद्धांत। चलिए इनको अच्छे से पढ़ते हैं। वाइगोत्स्की समाजवादी से ज़्यादातर संबंधित है। ठीक, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों या भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए वाइगोत्स्की को संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक संस्कृति सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सामाजिक संस्कृति सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार वास्तव में संज्ञानात्मक विकास एक व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति से उत्पन्न होता है। इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक, इंग्लिश के वर्ड अच्छे से याद रखिएगा। सीटेट के पेपर में जब आप लोग पेपर देने बैठते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं हिंदी के समझ में नहीं आते हैं। ठीक, तो इंग्लिश के वर्ड पढ़ लिया करो तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। और एक वर्ड जब समझ में नहीं आया तो पूरा क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो जाता है। ठीक, इस वजह से जो टॉपिक हिंदी में समझ में ना आए तो उसकी इंग्लिश ज़रूर देखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिसमें बच्चों को अपने वास्तविक विकास के स्तर अर्थात जहाँ तक वे बिना किसी मदद के अपनी कोई भी कार्य कर सकते हैं वे अलग अथवा उनके संभाव्य विकास के स्तर अर्थात जिसे वे अर्थात एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम है, इस तरह ले जाने की कोशिश की जाती है। उन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का सिद्धांत जोन्स ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPP शॉर्ट भाषा में इसको ZPD कहा जाता है। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र से तात्पर्य बच्चों के लिए एक ऐसी कठिन कार्यों की दूसरी रेंज से होता है जिसे वे अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अन्य वयस्कों या कुशल सहयोगियों की मदद से उसे किया जा सकता है। इस टॉपिक को अच्छे से याद रखें। समीपस्थ का मतलब है किसी बच्चे को किसी को सहारा देना। ठीक, किसी बच्चे को सहारे देकर उसको आगे बढ़ाना, उसको ज्ञान अर्जित कराना। नेक्स्ट पॉइंट है वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के बच्चों की भाषा एवं चिंतन को भी महत्वपूर्ण साधन बताया है। इसका मतलब है कि छोटे बच्चे द्वारा भाषा का उपयोग सिर्फ सामाजिक संचार के लिए नहीं किया जा सकता, बल्कि उनका उपयोग वे लोग अपने व्यवहार को समायोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। जब आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है तो उसे आंतरिक भाषण इनर स्पीच या निजी भाषा प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। वाइगोत्स्की के निकट विकास क्षेत्र ZPD में खेल का महत्व है। वाइगोत्स्की का मत था कि खेल बच्चों को अपने व्यवहार या नियंत्रण की क्षमता देने वाला मानसिक उपकरण है। खेल में जो काल्पनिक स्थितियां खड़ी की जाती हैं वे बच्चों के व्यवहार को एक खास तरह से नियंत्रित करने वाली और दिशा देने वाली प्रथम बाधाएं हैं। खेल व्यवहार में संगठित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास में खेल के महत्व के बारे में वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण समन्वयकारी था। उनका मत था कि बच्चे संज्ञानात्मक भावनाओं और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है खेल के विकास संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के अलावा स्कूल संबंध कौशलों को भी लाभ पहुंचाते हैं। अधिगम के अन्य गतिविधियों की अपेक्षा खेल के दौरान बच्चों के मानसिक कौशल उच्चतम स्तर पर होते हैं। वाइगोत्स्की ने इन निकट विकास क्षेत्र ZPD के स्तर तक तरह पहुंचाना है। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल विकास की 3 अवस्थाओं को प्रभावित करता है। पहला है खेल कार्यों एवं वस्तुओं को विचार से अलग करने का काम करता है। खेल आत्मनियंत्रण के विकास में सहायक होता है। खेल बच्चे के निकट विकास क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है,
निकट विकास क्षेत्र ZPD के निर्माण खेल का महत्व। वाइगोत्स्की का मत था कि खेल बच्चों के लिए निकट विकास क्षेत्र का निर्माण भी करता है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित। वाइगोत्स्की का मत क्या था? खेल बच्चों के विकास के लिए निकट विकास क्षेत्र का निर्माण करता है। ये टॉपिक अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एवं अन्य गतिविधियों की अपेक्षा खेल में की गई है नई विकासमान क्षमताएं पहले प्रकट होती हैं, अतः 4 साल की उम्र में बालक की आगामी संभावनाओं और भविष्यवाणी के लिए खेल जितना उपयुक्त हो उतना अक्षर पहचानने और अकादमिक गतिविधियां हैं। चलिए, इस हमारे चैनल को सब लोग सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को जो कंटेंट वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर छूट जाते हैं, ताकि सब कवर हो जाए हमारे थ्योरी वीडियो को पढ़ने से। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। टोटल 91+ क्वेश्चन होंगे जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, पार्ट 3 सेकंड वीडियो में मिलेंगे। ठीक, अच्छे से पढ़ लेना आगे वाले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय सभी को।